हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे माइंड में कि मैम जेआरएफ क्या होता है और अगर हम नेट कर लेते हैं तो क्या अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है या दोनों में डिफरेंस क्या इमेज है। तो सबसे पहले ये जान लो कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट का आपने एग्जाम दिया, अब एग्जाम दोगे तो वहां पर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो यूजीसी नेट और जेआरएफ दो ऑप्शंस होते हैं। तो जो स्टूडेंट की एज होती है 30 ईयर या 30 ईयर से बिलो, तो वो जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट की एज होती है 30 के अबव, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करते हैं। और यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको अच्छा खासा स्टाइफन मिलता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि मैम क्या हम दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे या इन दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है, और कौन स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर करते हैं कौन से नहीं करते। तो देखो, यूजीसी नेट और जेआरएफ का एक ही एग्जाम होता है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो मैंने आपको बताया ना कि यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों सिलेक्ट करते हो। तो यूजीसी नेट क्या होता है, जब आप क्वालिफाई करते हो तो जो आपका 6% का रिजल्ट आता है वो होता है यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आप टॉप 6% में आ गए तो आपका नेट तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन अगर आप टॉप 1% में आए तो आपको मिलेगा जेआरएफ। जेआरएफ में आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जेआरएफ में एक तो आपको पीएचडी के लिए स्टाइफन मिल जाता है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में 2 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा होते हैं, प्लस कई जगह आपकी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जेआरएफ के बेनिफिट हैं। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।